But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. I was restless and stranded on my own. Time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. I was restless and stranded on my own. Time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Assalamu alaikum everyone and thank you very much for joining. अब मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर हम शुरू करते हैं। बताइएगा आपको आवाज़ अभी ठीक से आ रही है? चैट पे आप बता सकते हैं। आप चैट पे लिखिएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। जी ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप लोगों का। और आज का जो ये सेशन है, आज की ट्रेनिंग है, समझ रहे हैं, आज की जो इंफॉर्मेशन सेशन है ये है मैनेजर सेमिनार के क्राइटेरिया के बारे में। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैनेजर सेमिनार ऑलरेडी जो इस साल हुआ है रिसेंटली, पिछले महीने के अंदर, उसको आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी अटेंड भी किया हो, और अगर आपने अटेंड नहीं भी किया तो बहुत सारे लोगों ने उसकी वीडियोस, उसकी झलकियां हमारी जो ओरिफ्लेम ऑफिशियल का यूट्यूब पेज है, चैनल है, उसके ऊपर देखी होंगी, अपने ग्रुप्स में आपने शेयर की होंगी। सो आप में से कितने लोग हैं वो वन लिखेंगे जिन्होंने मैनेजर सेमिनार अटेंड किया है इस साल का जो पिछले महीने हुआ है? तो आप वन लिखिए चैट में अगर जिन जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है। ऑलराइट, एक वन आया मेरे पास इस वक्त। दो, तीन, चार, पाँच, छः। ओके यार जी, काफी सारे इसमें लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी भी इस साल का मैनेजर सेमिनार अटेंड किया है, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया या जिन्होंने मे भी, हो सकता है वो वीडियो भी ना देखी हो मैनेजर सेमिनार की, तो अभी आपको मैं पहले एक वीडियो शेयर करूंगा
और वो आप देखिए सब लोग मैनेजर सेमिनार कैसे होता है और किस तरीके से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कैसे उनकी वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं। तो अभी आपको वीडियो नज़र आएगी, आपको अपनी हैंड्स फ्री अपना जो स्पीकर है वो ऑन रखना है। आप हैंड्स फ्री को अपने लगा लीजिए ताकि हम वीडियो को देखेंगे और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि इसके बाद जो इस साल का मैनेजर सेमिनार है उसका क्राइटेरिया क्या है। I was restless and stranded on my time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful, beautiful. I was restless and stranded on my time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful, so beautiful. I was restless and stranded on my time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that dark. जी ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और आपने देखा कि किस तरीके से लोग एक्साइटेड थे, कैसे मैनेजर सेमिनार के अंदर ज़बरदस्त तरीके से उनको एक फुल डे, एक एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन का जो इवेंट है वो उन्होंने अटेंड किया मार्च के अंदर। और इसी तरीके से मैनेजर सेमिनार जो है वो हमारा हर साल हो रहा होता है और हर साल उन नए आने वाले मैनेजर्स को, जो नए लोग ओरिफ्लेम के अंदर ज्वाइन कर रहे होते हैं, अपने मैनेजर्स टाइटल अचीव कर रहे होते हैं, उनके लिए मैनेजर सेमिनार कंपनी हर साल अरेंज कर रही होती है, उनकी सेलिब्रेशन के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए उन सारी एफर्ट्स को जो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर की होती हैं। सो उन सारे लोगों के लिए जो अभी इस वक्त जो है अब ओरिफ्लेम के अंदर नए हैं या ऑलरेडी एक लेवल पे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करें अगले साल का और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें उसी तरीके से, उसी इंथ्यूजियास्टिक तरीके से कि जैसा कि अभी वो नज़र आ रहे थे इस साल के मैनेजर सेमिनार में। तो उसका तरीका जो है, उसका क्राइटेरिया बहुत ही आसान है, सिंपल है। उस क्राइटेरिया के अंदर कोई सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ ना सकें। तो मैं आपसे अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर वो क्राइटेरिया ओपन करूंगा जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर होता है, और उसको मैं 1 बाय 1 क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा आपके साथ ताकि आप उसको समझ लें अपने लेवल के हिसाब से। और उसके साथ साथ अगर आपका उससे रिलेटेड कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मैनेजर सेमिनार से क्राइटेरिया से रिलेटेड, तो वो भी आप इस ट्रेनिंग के एंड पे कर सकेंगे।
सो अब मैं आपसे शेयर करूंगा मैनेजर सेमिनार का क्राइटेरिया। सो बेयर विद मी, आपको क्राइटेरिया भी नजर आ जाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है मैनेजर सेमिनार 2025 का क्राइटेरिया। और ये इस वक्त अब आपकी स्क्रीन पे है। इस तरह का क्राइटेरिया जो है ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, आपके साथ ये शेयर हो चुका होगा। और इस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है टू क्वालिफाई फॉर मैनेजर सेमिनार। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी आपकी अपलाइन को सेल्स फोर्स के ग्रुप्स के अंदर शेयर हो चुकी होती है, लेकिन उसके बार बार रिमाइंडर या क्लैरिटी और क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो इस पर्पज से हमने आज के ये सेशन रखा है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा आपके लिए। तो आई होप आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई अभी तक हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएंगे। अगर ना हो तो फिर आप एंड पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने इस क्राइटेरिया को पढ़ते हुए, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जहन में रखनी है कि इसमें आप ये देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज सबसे पहले लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन पीरियड। ये कब कहाँ का क्राइटेरिया? मैनेजर सेमिनार 2025 का। मतलब ये कि ये अगले साल में जो मैनेजर सेमिनार हो रहा होगा, ये उसका क्राइटेरिया है। उसका टाइटल 2025 इसलिए आ रहा है, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, यानी आपने कब जो अपनी अचीवमेंट करनी है, तो आप इस मैनेजर सेमिनार में क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो इस क्राइटेरिया में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन पीरियड। ये पीरियड है अप्रैल 2024 से सितंबर 2024। मतलब ये कि ये पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये लॉन्च हो चुका है इस महीने। और ये अप्रैल 2024 जो अभी आपका महीना क्लोज होने जा रहा है, इसमें जो आपकी अचीवमेंट है वो इस मैनेजर सेमिनार की क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट हो रही होगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने चेक करनी है क्राइटेरिया को देखते हुए, या जिसको फॉलो करना है, वो इसकी हेडिंग्स है। क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर देखें तो 3 डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर इस क्राइटेरिया को स्प्लिट किया गया है। उसका पर्पज ये है कि ताकि आप लोग आसानी से उसको फॉलो कर सके। ऑल दो क्राइटेरिया तीनों जगहों पे आपको मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए ये क्राइटेरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहली हेडिंग क्या कह रही है? पहली हेडिंग कहती है जी, फॉर ऑल ब्रांड पार्टनर्स हु आर बिलो सीनियर मैनेजर लेवल एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये क्राइटेरिया शुरू हो रहा है क्योंकि अप्रैल 2024 से। तो ये बेस लेता है 31 मार्च 2024, यानी पिछले महीने। तो पिछले महीने जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका टाइटल है, उसके हिसाब से आगे आपकी ग्रोथ, आगे आपकी अचीवमेंट हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है जी। तो आपको जैसे पहली कैटेगरी है कि ये आ गई कि अगर आपका करंट लेवल जो है वो सीनियर मैनेजर से नीचे है, ठीक है, यानी आप 0% पे हो सकते हैं, आप स्टार्टर हो सकते हैं, इसी महीने आए हो, आप 3, 6, 9 किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अभी 21% सीनियर मैनेजर से नीचे आपका लेवल है, तो आपने ये पहले वाला जो सेक्शन है क्राइटेरिया का, उसको फॉलो करना है। अभी आप मुझे दोबारा कंफर्म कीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? यस लिखिए जिन लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि ये आवाज़ ठीक नहीं आ रही। कि अच्छा, नहीं, बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब आवाज़ ठीक से आ रही है। तो जिसको आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, इसका मतलब है कि वो उसके एंड पे इंटरनेट का इशू थोड़ा हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को आवाज़ मेरी क्लियरली आ रही। सो इसका मैं कोशिश करूंगा कि अगर बाद में इसकी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड हो तो हम इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आपसे शेयर भी कर देंगे, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको अभी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। तो सबसे पहला सेक्शन जो है, जो सीनियर मैनेजर एंड बिलो वाला है, उसमें क्राइटेरिया, अगर आप पहला पॉइंट देखें, पहले पॉइंट पे ये लिखा है कि अचीव न्यू मैनेजर लेवल, मतलब न्यू 12%, 15%, 18% या सीनियर मैनेजर लेवल, एंड गेट 1 टिकट फॉर ईच टाइटल। ठीक है। वो सारे लोग जो भी 0% पे हैं, या 3 पे, 6 पे, 9 पे, जो भी मैनेजर लेवल से नीचे हैं, वो सारे लोग अपना जैसे ही मैनेजर लेवल करेंगे, मतलब 12% करेंगे, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे एक टिकट के लिए मैनेजर सेमिनार की। लेकिन अगर आप 12
से अगला टाइटल भी अचीव करेंगे। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, ये अप्रैल से शुरू है और ये सितंबर तक चलेगा। तो आप 12 और 15 दो टाइटल कर लेते हैं तो आपको 2 टिकट मिल रहे होंगे, क्योंकि पहले क्राइटेरिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि ईच टाइटल पे आपको 1 टिकट मिल रहा होगा। अगर आप करंटली 12 पे हैं तो इस मतलब आप 15 करेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। अगर आप इस वक्त 15 पे हैं तो आप 18 करेंगे, इस वक्त 18 पे हैं तो सीनियर मैनेजर करेंगे। तो जैसे आप अपना नेक्स्ट टाइटल करेंगे, आप मैनेजर सेमिनार जो नेक्स्ट आ रहा है उसका क्वालिफाई कर जाएंगे 1 टिकट। और अगर आप उससे नेक्स्ट लेवल फिर अचीव कर लेंगे इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, मतलब सितंबर से पहले पहले, तो आप एक और टिकट भी विन कर लेंगे। तो आप मल्टीपल टिकट विन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम 3 टिकट तक आपके पास विन करने की ऑप्शन है। पहला क्राइटेरिया सिंपल कि आपने मैनेजर या उससे ऊपर का टाइटल अचीव करना है। दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप सीनियर मैनेजर लेवल पे इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके बाद मजीद टिकट क्वालिफाई करें, तो आपको फिर अपने नीचे नया 12%, 15% या 18% उसके अंदर डेवलप करना होगा। इन इस साल का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर आपने ये चीज़ भी क्लियरली यहाँ पे लिखी गई है कि हम लोग आपका सिर्फ 31 मार्च के टाइटल्स को कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग आपके हाईएस्ट टाइटल को कंसीडर नहीं कर रहे। मतलब ये कि आप हाईएस्ट टाइटल अगर आपका पहले कभी आपने सीनियर मैनेजर या उससे ऊपर, या पहले आपने 18 किया हुआ था, अभी आप 12 पे है मार्च में, तो हम 12 को कंसीडर करेंगे। जो आपका मार्च का टाइटल है उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको टिकट मिल रहे होंगे। आपको ये नहीं होगा कि आपको कहें कि जी पहले आप सीनियर मैनेजर थे तो अब सीनियर मैनेजर से ऊपर जाएंगे फिर मिलेंगे। तो ऐसा इस साल के क्राइटेरिया में नहीं। मतलब ये कि जो मैनेजर या लोग सीनियर मैनेजर अपने लेवल से ड्रॉप लें, वो जब दोबारा टाइटल कर रहे होंगे तो उनको भी उसी तरीके से टिकट मिल रहे होंगे जैसे नए अचीवर्स को मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक जो है ये नए लोगों के लिए सिंपल और आसान एक तरीका है। कोई मेंटेनेंस इसके अंदर लंबी चौड़ी नहीं रिक्वायर्ड कि आपने 12 किया है तो उसको 3 महीने आपने रिपीट करना है या आपने 4 महीने रिपीट करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपने ये करना है कि आपने अचीव किया और आपने उसके बाद अपने वर्क को उसी पैटर्न के ऊपर कंटिन्यू रखना है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम लेवल मेंटेन करें। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन में देखेंगे तो वो आपको बता देगी कि अच्छा जी अगर आप ड्रॉप भी होते हैं, अगर आपने 12 का या 15 का टिकट विन किया था और बाद में आप उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपको नीचे टीएनसी में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम भी किस लेवल पे आप होंगे एट द एंड ऑफ क्वालिफिकेशन पीरियड। यानी आपने बिल्कुल अपने आप को डाउन नहीं करना, थोड़ा सा डाउन होंगे आप तो उसके लिए आपको कोई किसी किस्म का इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आएगा टिकट विन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा क्राइटेरिया जो दूसरा सेक्शन है इसका, वो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग इसलिए होगी कि ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर मैनेजर और से उससे ऊपर के गोल्ड तक के टाइटल के ऊपर ऑलरेडी हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको पहले से ही हमारे क्राइटेरिया का आइडिया होता है और उनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती जो क्राइटेरिया में चेंजेस आ ही रही होती हैं। तो मिसाल के तौर पे जो सीनियर मैनेजर से गोल्ड लेवल के लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है जी, नया 12, 15, 18 आप अपने नीचे डेवलप करेंगे तो 1 टिकट आप वहां से विन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने नीचे एक नया सीनियर मैनेजर डेवलप करेंगे इस क्वालिफिकेशन के पीरियड के दरमियान, तो आप 1 टिकट और विन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आपके पास क्राइटेरिया होगा कि अगर आप नया टाइटल अचीव करते हैं, मतलब ये कि आप अभी जिस टाइटल पे हैं, अगर आप सीनियर मैनेजर थे तो आपने डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लिया, डायरेक्टर थे तो आपने गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लिया, तो नया टाइटल आप अचीव करेंगे तो उसके ऊपर भी आप 1 टिकट विन कर सकते हैं। तो आपके पास 4 टिकट्स की टोटल ऑप्शन है कि मैक्सिमम 4 टिकट तक आप विन कर सकेंगे इस सेकंड कैटेगरी के अंदर। उसके बाद बारी आती है थर्ड कैटेगरी की, और थर्ड कैटेगरी ऑब्वियसली उससे भी सीनियर लेवल के लोगों की है जो सैफायर और अबव लेवल के ऊपर है। तो उनके लिए जो है वो उन्होंने अपने टाइटल मेंटेन करने पे उनको 2 टिकट मिलते हैं। अगर वो अपना हाईएस्ट टाइटल मेंटेन कर रहे हैं फिर आपको
डेवलप करते हैं अपने नीचे, उसी तरीके से वो 12, 15, 18 अपने फर्स्ट लेवल पे, तो उनको वहां से एक टिकट मिल सकता है। नया सीनियर मैनेजर अपने लिए लेके आते हैं तो उससे वहां पे टिकट मिल सकता है। अगर वो नया टाइटल अपना ओपन या क्लोज करते हैं तो उसकी बेसिस पे उनको एक टिकट मिल सकता है। तो मैक्सिमम उनके लिए 5 टिकट का ऑप्शन है, 5 टिकट वो क्वालिफाई कर सकते हैं इस मैनेजर सेमिनार के। सो ये सिंपल और टू द पॉइंट क्राइटेरिया है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके साथ जो हमारा पीडीएफ वाला ब्रोशर है उसके अंदर मजीद मैनेजर सेमिनार के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, वो आपने उसको भी वो ब्रोशर जरूर पीडीएफ आप लें और उसमें टीएनसी जो फर्दर डिटेल है वो भी आप देख लें कि मैनेजर सेमिनार कैसे हो रहा होता है, किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन होती है। अगर आप विन करें तो अगर आप अपने स्पाउस को साथ लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होती हैं। तो अभी मैं आपको जो है ये शेयर मैं करे रखता हूँ, और लेकिन मैं आपको फिर अब ऑफर कर रहा हूँ कि आप अपना अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, बल्कि मुझे शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी ताकि मुझे स्क्रीन जो है आप लोगों की नज़र आए। तो दोबारा अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको यही शेयर दोबारा से भी कर लूँगा। अब आपका अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, इस क्राइटेरिया से रिलेटेड आपका पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, और अनम्यूट करने के बाद आप अपना कोई क्वेश्चन इस क्राइटेरिया से मुतल्लिक कर सकते हैं। अप्रैल में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप्रैल में अगर आप मैनेजर बनते हैं तो आप ऑलरेडी इसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे, और आप आगे फर्दर अपना टाइटल जैसे ही आप करते जाएंगे ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन पीरियड, आपके टिकट्स का नंबर बढ़ता जाएगा। 1 से 2 टिकट, 2 से 3 टिकट आप इसके विन कर सकते हैं। सो आप अपना हैंड रेज कीजिए अगर आप में से किसी का भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। जी, किसका क्वेश्चन है आपको? मेरे पास है जी मरियम साबिर। जी मरियम, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर मरियम। सेकंड कैटेगरी से मेरा सवाल है कि अगर मैं सीनियर मैनेजर एंड अबव हूँ और मैं नीचे एक न्यू मैनेजर बिल्ड करती हूँ 12%, तो एक टिकट वहां से हो जाएगी। जी जी अगर वही मैनेजर 15 करेगी तो? नहीं, आपका उस कैटेगरी से एक ही टिकट होगा, यस, चाहे आप दैट्स ऑल। उसमें, हाँ चाहे आप, फिर सेकंड टिकट मिलेगा आपको जब आप सीनियर मैनेजर अपने नीचे डेवलप करेंगे। ठीक है, ओके। मैनेजर इवन आप दो, आपने तो सेम बंदे का कहा है ना, इवन आपके उसमें अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम 1 टिकट ना। तो यस। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 लोग भी लेके आते हैं, एक 12 पे भी आया या एक और 12 पे आ गया मिसाल के तौर पे, डिफरेंट बंदा भी, फिर भी आपको उस लाइन के अगेंस्ट से एक टिकट मैक्सिमम है। सेकंड टिकट आपका सीनियर मैनेजर डेवलप करने पे है, क्योंकि आप सीनियर लोग हैं ना, तो आपने स्प्लिट आउट के ऊपर आपको टिकट फिर मिलेगा। और थर्ड फिर मिलेगा आपका टाइटल, आप जब आप कर रहे हो एक टाइटल आप करेंगे तो फिर आप एक और टिकट विन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टिकट मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, बहुत शुक्रिया। मतलब जी सेकंड है जी हमारे पास आसिफा जाहिर साहिबा। जी मिस आसिफा, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपका सवाल है तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जी थर्ड भी है मेरे पास सुमेरा नवीद साहिबा। जी मिस सुमेरा, आपको भी मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, अगर आपको सवाल है तो आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अब मैं 12% पे हूँ, लेकिन मतलब मैंने अचीव किया हुआ है, लेकिन अभी अगर मेरा 6 है और 9 है, तो अगर सितंबर से पहले मैं दोबारा से अपना 12% कर लूँ, तो क्या मुझे भी टिकट फिर मिलेगा? मार्च आप, मैंने यही बताया ना, मार्च में आपका क्या था जो लास्ट मंथ क्लोज हुआ था, आप कितने परसेंट में थी? तब सर 6%। हाँ जी, तो अब आप दोबारा से 12 करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी सर, थैंक यू, बहुत आप शुक्रिया 15 सर। करेंगे, 15 करेंगे तो 2 टिकट मिल जाएंगे आपको। अगर आप सितंबर तक 15 पे आती हैं तो 2 जी टिकट जी मिल सर, जाएंगे।
जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सर। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कीजिए प्लीज। राइट, किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं आपको इस मीटिंग के चैट के अंदर एक काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि उनको आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद इंटरनेट के इश्यूज की वजह से। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के चैनल का एक, जिसमें हम ट्रेनिंग्स अपलोड करते हैं, उस चैनल का लिंक भेज देता हूँ आपको। लर्न इजी के नाम से चैलेंज है, अगर चैनल है, अगर आपने पहले उसको नहीं किया हुआ फॉलो, तो आप उस चैनल को फॉलो करिए। इसके ऊपर और भी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हमारी है काफ़ी सारी। इसमें अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो की फॉर्म में ट्रेनिंग की काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी आपको चाहिए। उसके अलावा ये जो आज वाली ट्रेनिंग है, जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, वो लोग इस चैनल को फॉलो कर लें। इस चैनल के ऊपर ये आज वाली ट्रेनिंग भी शाम तक अपलोड होगी, तो आप फिर उस ट्रेनिंग को भी आप दोबारा से सुन सकते हैं क्राइटेरिया से मुतालिक, और अपने लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।